हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहां भी हालत कुछ जुदा नहीं है उत्तराखंड से। 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मतलब आप ये देखिए कि प्रकृति जो अपना कहर बरपा रही है वो तो है ही, भूकंप भी आता है वहां लाहौल स्पीति में। हालांकि जो उसकी तीव्रता थी वो 3.2 रही, लेकिन आप ये देखिए कि हर तरह से प्रकृति की जो मार है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। उधर तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं केरल के वायनाड की। आप वहां देखिए कि वहां भी अभी तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत वहां पर हो चुकी है और अभी भी वहां पर लोगों को तलाशा जा रहा है मलबे के ढेर में, मलबे के भीतर। तो ये अलग अलग तस्वीरें 3 हम आपको दिखा रहे हैं। देवभूमि की सबसे पहले हम बात करते हैं जहां पर कुदरत का कहर किस तरह से देखने को मिला। केदारनाथ धाम की बात करते हैं जहां पर एक बार फिर से लोगों को 2013 वाली जो आहट है वो सुनाई दे रही है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल की अगर हम बात करें, बादलों से दहशत में हैं जो तमाम लोग वहां पर हैं, यात्रा जो कर रहे हैं, यात्रा में फंसे हुए हैं श्रद्धालु, राहत बचाव में जुटी हुई है सेना। टिहरी और रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहां बादल फटने से जबरदस्त तबाही हुई है और तबाही के निशान को बताती कि किस तरह की तबाही हुई होगी वो तस्वीरें अपने आप में काफी हैं जो सारी कहानी को बयां कर रही है। केदारनाथ की बात करूं तो यहां पर बादल फटा, सड़कें बह गई वहां पर। नैनीताल उधम सिंह नगर की बात करें, चंपावत की बात करें, रेड अलर्ट पर है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से बात की है, लगातार वो जायजा भी ले रहे हैं जो प्रभावित इलाके हैं उनका, और बैठकों का दौर भी जारी है। गौरीकुंड और रामबाड़ा में सड़क पर मलबा आ गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू में चिनूक और MI-17 जो हेलीकॉप्टर है उनकी मदद ली जा रही है। केदारनाथ पैदल मार्ग की अगर बात करूं तो यहां पर 3000 लोग फंसे हुए हैं। कुछ लोग तो वो हैं जिनके बारे में पता है कि ये लोग यहां फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर पता ही नहीं है। सोनप्रयाग में लगातार भूस्खलन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा उन्हें दिया, लेकिन तस्वीरें जो सामने निकलकर उत्तराखंड से आ रही है वो डरा रही हैं। वो तस्वीरें डरा रही हैं और आप ये देखिए कि जो वहां के स्थानीय लोग हैं, अब चूंकि यात्रा होती है तो यही उनकी रोजी रोटी का साधन भी होता है। अभी फिलहाल उनकी रोजी रोटी का जो संकट है वो भी यहाँ पर एक खड़ा हो गया है उनके आगे, लेकिन उससे पहले तो आप प्रकृति की कुदरत की ये जो मार है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कैमरे में कैद होती खौफनाक तस्वीरें उत्तराखंड के सोनप्रयाग की आप यहाँ पर देख रहे हैं। आप देखिए कि भूस्खलन जब वहां पर होता है तो किस तरह से पत्थर वहां पर जो हैं पहाड़ों से निकलकर वो नीचे की तरफ आते हैं और नीचे लोग वहां पर रह रहे हैं, उन्होंने अपने घर वहां पर बनाए हुए हैं। आप सोचिए कि किस तरह खौफ में वो रह रहे होंगे। कुछ लोग अपना जो यहाँ पर घर हैं उनको खाली कर कर नीचे जा चुके हैं, लेकिन जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, कोई और साधन नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है, आखिर वो कहाँ जाएं? ये भूस्खलन के बाद की तस्वीरें इस वक्त हैं। पहाड़ों का मलबा नीचे आता हुआ, मोटे मोटे पत्थर, कैमरे में कैद हुई है ये खौफनाक तस्वीरें। तो ये आपने सोनप्रयाग की तस्वीरें देखी। अब कर्णप्रयाग, चमोली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अलकनंदा अपने रौद्र रूप में इस वक्त यहां पर नजर आ रही है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त ये जो जलस्तर है वो यहां पर बढ़ गया है और अब तक के सबसे अपने रौद्र रूप में ये बहती जा रही है आगे, और जो इसके सामने आ रहा है उसको अपने आगोश में लेते हुए ये आगे बढ़ती चली जा रही है। ये कर्णप्रयाग की हम तस्वीरें आपको यहां पर दिखा रहे हैं। जो निचले इलाके हैं उनको खाली करा दिया गया है, लेकिन लोगों के आगे ये भी समस्या है कि आखिर जाएं तो जाएं कहां जाएं। ये उत्तराखंड हरिद्वार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये एक शख्स डूब गया था, उसको बचाया गया, उसको बचाया गया। ये SDRF के जवान यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वो जैसे ही देखते हैं उस शख्स को, वो जो तमाम गोताखोर या SDRF के जवान वहां पर तमाम इस वक्त वहां पर मौजूद थे, वो तुरंत कूदते हैं वहां पर, उस शख्स को निकालते हैं और रेस्क्यू किया जाता है उसको। आप देखिए कि कितना जबरदस्त बहाव जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इस युवक को बचाया गया और हर तरफ से इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आ रही है। ये देखिए, ये कांगड़ा घाट की तस्वीरें हैं जहां पर तेज बहाव में एक युवक बहता जा रहा था। तो ये आपने देखा
देखी तस्वीरें हरिद्वार की, और अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये ऋषिकेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ शहरों के नाम बदल जा रहे हैं, सिर्फ इलाकों के नाम बदल जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें ऐसी ही आपको नजर आ रही है। गंगा अपने रौद्र रूप में, यहाँ पर कांवड़िए कुछ थे जब जल के लिए वो यहाँ पर आते हैं, और फिर उसके बाद आप देखिए कि वो बह गए थे 4 कांवड़िए जिन्हें बचाया गया। एसडीआरएफ के जवान इस वक्त वहां पर मौके पर तैनात थे और इस टीम को ये जानकारी दी गई, इत्तला दी गई। और ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि उन कांवड़ियों को यहाँ पर रेस्क्यू किया गया। वो इसके तेज बहाव में बहते चले जा रहे थे। और ये उत्तराखंड के गौचर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये केदारनाथ के आसपास के इलाके की तस्वीरें। अंधेरा है, रात का वक्त है। चिनूक और MI-17 वो लगाए गए हैं यहाँ पर, लोगों को रेस्क्यू कर ला रहे हैं। एनडीआरएफ की जो टीम है घटनास्थल तक जो जगह है वहां तक उनको पहुंचा रहे हैं। ये देखिए वो तमाम लोग जो रेस्क्यू किए गए हैं। खराब मौसम में थोड़ा दिक्कतें भी आ रही है, लेकिन ये हम आपको तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं। वायुसेना के जो चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर हैं वो तैनात है मौके पर, और घटनास्थल पर जो तमाम लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, पहले तो उस टीम को वहां पर पहुंचाया जा रहा है, फिर वहां से लोगों को वहां से लाया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। किस तरह की स्थिति वहां पर हो गई है, आप ये देखिए कि सड़क पूरी तरह से वहां पर खत्म हो चुकी है, आने जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। ये जंगल से आप देखिए कि किस तरह से वहां पर उनको लाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन आशीष गिरलियाल क्या कह रहे हैं, एसडीएम है रुद्रप्रयाग के, सुनिए जरा। यहाँ गौचर एयर स्ट्रिप में हमारे पास इंडियन एयरफोर्स के चिनूक और MI-17 कल ही लैंड कर गए थे। कल MI-17 ने कल यहाँ पर उड़ान भी भरी, पर वेदर वहाँ पर ठीक नहीं था तो वो मिशन अबॉर्ट किया गया। आज सुबह से हम सब तैयार थे और MI-17 के द्वारा एक उड़ान भरी गई थी। उस उड़ान से हमने 15 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है, और साथ में हमने यहाँ पर एनडीआरएफ के जो पर्सनल हैं उनको भी वहाँ एयरलिफ्ट किया गया है। रुद्रप्रयाग के एसडीएम आशीष गिलड़ियाल को आप यहां पर सुन रहे थे। एक बार जरा रतन नेगी का रुख करूंगी, ग्राउंड पर इस वक्त वो मौजूद हैं। रतन नेगी, सोनप्रयाग से तो डरा देने वाली तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, अभी क्या स्थिति है? निकल जाएगा आदमी, कैसे रहेगा। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये भयावह है, और जो हम इन तस्वीरों को देखकर समझ पा रहे हैं वो ये कि भूस्खलन हुआ है, क्योंकि शोर भी सुनाई दे रहा है आपकी तरफ से वहां पर कि शायद लोग दहशत में हैं जाहिर तौर पर इस वक्त वहां पर, और जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं। ये तस्वीरें सीधी हम दिखा रहे हैं रतन नेगी के जरिए। रतन, हालांकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, बहुत शोर है, बहुत शोर है। और जो बताया जा रहा है ये केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है, आप देखिए कि पूरा पहाड़ों का मलबा नीचे आ गया है, रोड ब्लॉक हो चुकी है, मोटी मोटी दरारें वहां पर पड़ी हुई हैं, चूंकि भूस्खलन हो रहे हैं, मोटे मोटे पत्थर निकल कर आ रहे हैं। अब आप ये देखिए सड़क खत्म हो गई है, आगे आप नहीं जा सकते हैं। अब जो इस पार वाले हैं वो इसी पार रह गए, और जो उस पार वाले हैं वो उसी पार रह गए। तो पत्थर बढ़ रहे हैं, तो रेस्क्यू में चुनौती आ रही है, और यहाँ साइड कई लोगों को निष्कासित निकालने का प्रयास चल रहा है। और मैं आपको दूसरी तस्वीर भी यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, जहाँ पर एसडीआरएफ की टीम लगातार निकल रही है, वहां तक मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा, उस जगह पर ले जाना चाहूंगा जहाँ पर जो एसडीआरएफ है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है। ये देखिए, ये दूसरी तस्वीरें है, यहाँ पर रेस्क्यू लगातार किया जा रहा था। अब यहाँ पर जो पत्थर बड़े बड़े आ रहे हैं तो फिलहाल उसको रोक दिया गया है। ये रास्ते हैं, ये एनडीआरएफ की टीम है जो यहाँ से इन रास्तों पे लगातार रेस्क्यू कर रही थी। ये तमाम वो रास्ते हैं, ये देखिए यहाँ पे इन रास्तों पे लगातार, यहाँ पे इस रास्ते पे लगातार जो एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू कर रही थी। सर कल से लेकर अब तक की अगर रतन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप तक मेरी आवाज आ रही है? रतन, मैं समझना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए कि सड़क तो खत्म हो गई है, अब आगे तो जा नहीं सकते हैं, तो जाहिर तौर पर उस तरफ से जो लोग आ रहे होंगे वो फंसे हुए होंगे। कितने हैं या श्रद्धालु अभी भी जो वहां फंसे हुए हैं, कितने हैं जिनको इवैक्यूएट कर लिया गया है?
देखिए जो ये रास्ते नहीं रास्ते पे लगता है अभी तक की बात की जाए तो 1000 लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला जा चुका है और इसी रास्ते पर लगभग 3000 से हटे लगभग 4000 लोगों को यहाँ से निकाला जा चुका है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने यहाँ से निकाला, यानी कि 5000 लोगों को निकाला जा चुका है और सड़क ब्लॉक फिर टूट चुकी है। बस आउटर ये जो पहाड़ है ये भी टूटने की कगार पर, बस आउटर ये जो पहाड़ है ये भी टूटने की कगार पर है, ये कभी भी टूट सकता है। लगातार पत्थर गिर रहे हैं और जब पत्थर गिरते हैं जो नीचे से जो रास्ता है जहां से लोगों को निकाला जा रहा है वो चुनौतियां सामने अगर खड़ी हो रही है। पहले कल तक की अगर बात की जाए तो यहां से लोगों को निकाला जा रहा था, लेकिन लैंडस्लाइड होने लगी तो इस रास्ते को बंद कर दिया गया और अब ये जो पहाड़ है बड़ा वाला ये चुनौती। बिल्कुल हम तस्वीरें देख रहे हैं रतन, और बहुत ख्याल आप अपना भी रखिए क्योंकि आप आगे ही बढ़ रहे थे केदारनाथ की तरफ को, आप रास्ते में वहीं आगे बढ़ रहे थे, लेकिन देखिए ये भूस्खलन होता है। रिपब्लिक भारत के कैमरे के सामने ही ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।